हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव मिश्रा है। तो मैं जो एससी एसटी के जो मुकदमे होते हैं उसमें ये बातें बिल्कुल सही हैं कि जो विक्टिम होती हैं उनको कंपनसेशन मिलता है और शायद जो कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो उनको एक अच्छे अमाउंट में पैसा मिलता है। तो जो पैसा मिलता है इसलिए प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है कि ज्यादातर इस साइड का सबसे ज्यादा लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। चाहे एस सी एस टी एक्ट का हो गया, ये बहुत एस सी एस टी एक्ट हो गया, पास्को का एक्ट हो गया, या फिर डाउरी से रिलेटेड जो एक्ट हो गए उसमें पत्नियां क्या करती है, पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ ढेर सारे मुकदमे फाइल करती हैं। तो देखा जा रहा है जो प्रेजेंट टाइम में सिलेनियों में, और ये बातें बिल्कुल सही भी है कि आजकल एस सी एस टी के जो केसेस हैं झूठे केसेस ज्यादातर आ रहे हैं। पास्को के जो मुकदमे हैं वो झूठे मुकदमे आ रहे हैं। इवन दैट, और जो डाउरी से रिलेटेड जो मामले हैं, जो पति पत्नी का जो विवाद है, जो दहेज मांगने वाली बात है, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन में जो देखने में आती है, डेली बेसिस पे हम लोग कोर्ट में देखते भी हैं। तो ज्यादातर झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। तो मेरा ये मानना है जो सबसे चीजें मैं ये चाहता हूँ, और ये चीजें बिल्कुल सही है। ठीक है, एक्ट पास किया गया एस सी एस टी में, उनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन वो पैसा तब मिलना चाहिए। एफ आई आर, देखिए उसमें 3 स्टेज होते हैं। एस सी एस टी की बात अगर मैं करूँ तो 3 स्टेज में पैसा मिलता है। एफ आई आर दर्ज होने के बाद पैसा मिलता है, दूसरा चार्जशीट आने के बाद पैसा मिलता है, तीसरा जब उस पर्सन को कन्विक्शन हो जाता है तब उसको पैसा मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को और समाज कल्याण विभाग को क्या करना चाहिए, एस सी एस टी एक्ट में जो पैसा मिलता है वो पैसा तब मिले जब वो चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके अगेंस्ट में फाइल कर दे, मतलब प्राइमरी फेसाई केस मेड आउट हो, तभी क्या करना चाहिए, तभी एस सी एस टी एक्ट में पैसा देना चाहिए। एफ आई आर के स्टेज पे नहीं देना चाहिए। इससे इससे जो ज्यादातर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनकी भी ट्रेनिंग करनी चाहिए। जो बहुत बहुत बातें जो देखने में आती है, जो आप कोई भी केस डायरी आप पढ़िए, पुलिस की जो विवेचना कर रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस का जो मेन वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जो देखने में आती है ज्यादातर मामले में। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि हर केसेस में ऐसा आता है, ज्यादातर मामले में जो देखने में आता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमेशा 21% की कन्विक्शन के रिलेटेड, कन्विक्शन कराने के लिए क्या करता है, वो एविडेंसेस कलेक्ट करता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो सही चीजें कोर्ट में प्रोड्यूस करे, मतलब जो फेवर में है 21% के और जो उसके अगेंस्ट में, दोनों बातों को, मतलब जो सही तथ्य है वो कोर्ट के सामने है। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो कंप्लेनेंट के साइड में लेते हैं, कंप्लेंट के साइड में उसी के एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और 21% के सपोर्ट में कोई ऐसी चीजें कोर्ट में ना प्रोड्यूस करेंगे, ना ही उस केस डायरी का पार्ट बनाते हैं। तो मेरा जो कहना यही था कि एस सी एस टी एक्ट में, इसलिए जब वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर चार्जशीट फाइल होती है तभी उनको उनको वो जो कंपनसेशन है वो दिया जाना चाहिए, ना कि एफ आई आर लेवल पे। इससे क्या होगा, इससे जो झूठी शिकायत रहेंगी उसमें एफ आर आ जाएगा, और अगर एफ आर आ जाए तो ये डेफिनेटली ये चीजें हैं जो, और वैसे भी एस सी एस टी एक्ट जो होता है वो एक सर्किल ऑफिसर रैंक का अधिकारी उसको जांच करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी टीचिंग ट्रेनिंग की भी जरूरत है। सर्किल ऑफिसर के जो अधिकारी होते हैं जब वो जांच करे, अगर उनको मामला झूठा पड़े तो उनको डेफिनेटली उसमें एफ आर लगाना चाहिए, और एफ आर लगाने के बाद उस कंप्लेनेंट ने झूठी शिकायत किया है इसके बारे में कोर्ट को रिपोर्ट देनी चाहिए। जब कोर्ट के सामने रिपोर्ट देंगे, कोर्ट उसको कंप्लेन केस में ट्रीट करेगा, उसमें प्रोसीडिंग करेगा, और अगर कोर्ट एविडेंस पाते हैं तो डेफिनेटली क्या उसमें उसको पनिशमेंट देगी। पहले की अगर बात करें, जैसे आईपीसी पहले था, मैंने ढेर सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस भी किया है। पहले 182 और 211 में जो जो 182 की कार्यवाही क्या करती थी, कोर्ट के सामने कंप्लेंट केस फाइल होती थी झूठी सूचना देने में, कोर्ट उसके कॉग्निजेंस लेता था, और 182 और 211 में कोर्ट क्या करती थी, अच्छी कन्विक्शन भी कंप्लेंट अगर झूठी शिकायत दी तो उसमें करती है। मुझे ऐसा लगता है इस चीज को हर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लेंट ने झूठी शिकायत दिया तो एफ आर भी लगाना चाहिए, और उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग करने के लिए कोर्ट में क्या करना चाहिए, उसको अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना चाहिए, जिससे कोर्ट उसके कॉग्निजेंस लेके उसकी ट्रायल करके कंप्लेनेंट को जो जस्टिफिकेशन है, जो न्याय है, जो पनिशमेंट है वो दे।